स्टूडेंट्स, तो ये है आपके क्लास 5th की साइंस की बुक। तो जैसा कि हम इसका 7 चैप्टर जो था वो और पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था कि संक्रामक रोग जो है कैसे फैलता है, कैसे क्या होता है। तो अब आगे हम चलिए देखते हैं जो बचा हुआ चैप्टर है। 5वीं हेडिंग आपकी दी हुई है पालतू जंतुओं द्वारा, यानी इसमें बताया गया कि पालतू जंतुओं द्वारा संक्रामक रोग कैसे फैलता है। जलातंक यानी रेबीज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक खतरनाक रोग है। ये विषाणुओं द्वारा होता है। इसके कीटाणु मनुष्य में पागल कुत्ते अथवा बंदर जैसे जंतुओं के काटने से आते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो रेबीज नामक आपकी बीमारी है वो किससे, बहुत ही खतरनाक रोग है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर ये विषाणुओं द्वारा होता है, ये किसके द्वारा होता है? विषाणुओं द्वारा। जब किसी मनुष्य को जो है बंदर या फिर पागल कुत्ता या पागल बंदर काट लेता है तो ये क्या होता है, उससे ये बीमारी होती है, रेबीज। कुछ संक्रामक रोग इनके रोगाणुओं के प्रकार अथवा इनके फैलने के माध्यम या साधन की सूची निम्नलिखित है। यानी यहाँ पे देखिए आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको कुछ संक्रामक रोग, उनके रोगाणुओं के प्रकार, इनके फैलने का माध्यम और साधन सब इसमें बताए गए आपको। देखिए पहले है संक्रामक रोग, यहाँ पे आपको रोग की सूची दी हुई है। फिर यहाँ पे रोगाणुओं के प्रकार, यहाँ पे उनके प्रकार दिए हुए। फिर फैलने का माध्यम या साधन। नंबर में पहला दिया हुआ है आपका जुकाम, फ्लू, नेत्र फ्लू, आँख का लाल होना, खसरा, चेचक। ये क्या है? संपर्क द्वारा। ये कैसे फैलता है? आपका संपर्क द्वारा। यानी जैसे किसी को जुकाम हुआ है, फ्लू हुआ है, नेत्र फ्लू, आँख का यानी आँख लाल हुई है, खसरा हुआ, चेचक हुआ, ये सारा जो रोग है वो किसी को हुआ, अगर हम उसके संपर्क में आ रहे तो क्या होगा, ये बीमारी जो स्वस्थ मनुष्य रहेगा उसे भी हो जाएगा। फिर देखिए रेबीज, जो रेबीज आपकी बीमारी है वो दिया कुत्ते के काटने द्वारा। ये कैसे फैलता है? आपका कुत्ते के काटने द्वारा। फिर दिया हुआ है तपेदिक यानी टीबी, निमोनिया, यानी जो टीबी निमोनिया है वो क्या है? जीवाणु, यानी जीवाणुओं के रोगाणु के प्रकार क्या है? इनके जीवाणु है। और ये दूषित वायु द्वारा। ये क्या होता है? दूषित वायु, यानी कि जो टीबी का मरीज है, निमोनिया का मरीज है, जब वह सांस लेता है और अपनी सांस को जब बाहर छोड़ता है तो अगर वहाँ पे स्वस्थ मनुष्य बैठा हुआ है और जब वो सांस लेगा तो जो जीवाणु है उसके शरीर के अंदर जो है प्रवेश कर जाएंगे और उसे भी क्या कर देंगे? रोगग्रस्त यानी कि बीमार कर देंगे। फिर देखिए मियादी बुखार यानी टाइफाइड, हैजा, ये भी क्या है? इनके जो प्रकार है रोगाणु के वो भी जीवाणु है। दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा। ये कैसे फैलता है? टाइफाइड और हैजा ये दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा फैलता है। यानी अगर खुला हुआ भोजन या दूषित जल हम इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, तो उससे क्या होगा? ये बीमारियां हमें होंगी। फिर देखिए आपका दिया पेचिश, अतिसार, आंत्र शोथ। देखिए यहाँ पे आपका अतिसार यानी ये आपकी पेट की बीमारी है और आंत्र शोथ ये आपकी आंत की बीमारी है। ये क्या है? प्रोटोजोआ। इसके जो जीवाणु के प्रकार है क्या है? प्रोटोजोआ। दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा। ये भी कैसे फैलता है आपका? ये भी दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा ही फैलता है। यानी हम दूषित भोजन और दूषित जल का जब उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा? ये बीमारी होती है। मलेरिया, इसका भी जो रोगाणुओं प्रकार है वो भी प्रोटोजोआ है। मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा, यानी जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू प्रोटोजोआ, मादा एडीज मच्छर द्वारा, यानी जो डेंगू है वो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। दाद खाज, यानी दांत खाज खुजली जो है वो फफूंदी, यानी जो इसके रोगाणु के प्रकार वो क्या है? फफूंदी है। संपर्क द्वारा, वस्त्र द्वारा, यानी अगर हम दांत खाज खुजली किसी को हुई या हम उसके संपर्क में आते या उसका जो अगर वो तौलिया या रुमाल इस्तेमाल कर रहा है जो हम उसे इस्तेमाल करते तो उससे क्या होगा? ये फैलेगा। अब देखिए महामारी, जब किसी क्षेत्र में बहुत से लोग एक ही रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो इसे महामारी कहते हैं। जब संक्रामक रोगों पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया जाता है तो तेजी से फैलकर महामारी का रूप ले लेते हैं। तब बहुत से लोग इन रोगों से मरने लगते हैं। यानी कहा जा रहा है जो महामारी होती है यानी किसी क्षेत्र में बहुत से लोग जो होते हैं एक ही रोग से रोगग्रस्त होते हैं। जैसे कि अभी देखिए हमारे यहाँ कोरोना फैला हुआ था ना,
तो कोरोना से बहुत से लोग रोगग्रस्त हुए थे, तो उसी से तो क्या हुआ था, महामारी आई थी ना, तो वही कहा जा रहा है एक रोग से बहुत से लोगों का रोगग्रस्त होना, तो इससे क्या होता है महामारी, उसे महामारी हम कहते हैं। और जब ये संक्रामक रोग जो होते हैं वो समय रहते नियंत्रण नहीं किया जा पाता इन पर, तो क्या होता है तेजी से फैलने लगते हैं और ये महामारी का रूप ले लेते हैं। और इस रोग से जो है मरने वालों की संख्या जो है बहुत हो जाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम, संपर्क एवं वायु द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम, रोग खसरा, चेचक, तपेदिक, जुखाम, निमोनिया आदि। रोगी को स्वच्छ कमरे में अलग रखना चाहिए। रोगी का बिस्तर, कपड़े तथा बर्तन अलग होने चाहिए। रोगी के थूक, उल्टी, मलमूत्र आदि को राख से ढक देना चाहिए तथा बाद में जला देना चाहिए। जुखाम से पीड़ित रोगी को छींकते या खांसते समय मुंह रुमाल से ढक लेना चाहिए। यानी कहा जा रहा है जो संक्रामक रोगों की रोकथाम इस प्रकार हो सकती है, जैसे किसी को खसरा हुआ, चेचक हुई है, तपेदिक, जुखाम, निमोनिया आदि हुआ, तो क्या करना चाहिए, रोगी का जो कमरा है उसे अलग कमरे में यानी स्वच्छ अलग कमरे में उसे कर देना चाहिए। और रोगी का बिस्तर, कपड़े तथा बर्तन भी अलग कर देने चाहिए। और जो रोगी का थूक, उल्टी, मलमूत्र हुआ आदि पर हम पहले उस पर राख डाल दें, उसके बाद उसे जला दें। और अगर रोगी को जुखाम हुआ है तो क्या करे, छींकते समय या खांसते समय अपने मुंह को रुमाल से ढक ले, तब छींके या खांसे। 5 देखिए, योग चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए। यानी कहा जा रहा है कि जो उस रोग में योग चिकित्सक हो यानी सही डॉक्टर हो, उससे क्या करानी चाहिए, उनकी उस बीमारी का इलाज कराना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों को प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है उन्हें उस रोग के यानी जो टीका उस बीमारी से हमें बचा सकता है, रोक सकता है, उस टीके को लगवाना चाहिए। दूषित भोजन एवं दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग की रोकथाम, यानी जो दूषित भोजन और दूषित जल से रोग फैलते हैं उन पर रोकथाम कैसे लगाई जा सकती है। देखिए, रोग आपका दिया हुआ हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश, अतिसार आदि। अब देखिए, जल को कम से कम 20 मिनट तक उबालने के पश्चात ठंडा करके पीना चाहिए। यानी इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल को कम से कम 20 मिनट तक पहले उबाल लें, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तब उसे पीना चाहिए। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए दूध को अच्छी तरह उबालिए। और रोगाणु को नष्ट करना है तो पहले हमें दूध को अच्छी तरह उबालना है, उसके बाद उसे पीना है। केवल ताज़ा भोजन ही खाएं, और हमें सिर्फ ताज़ा भोजन यानी जब हम पकाए तभी उस भोजन का उपयोग करना चाहिए। नहीं कि अगर रात का बचा हुआ भोजन तो हम उसे सुबह में खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन एवं जल को ढककर रखना चाहिए। और हम जो भोजन खाते हैं, जो जल होता है उसे हमें ढककर रखना चाहिए, उसके बाद हमें उसे खाना पीना चाहिए। खाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और खाने से पहले और बाद में हमें दोनों हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। बाजार का खुला भोजन तथा खुले फल नहीं खाने चाहिए। शौच के बाद हाथों को साबुन या राख से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। नाखून साफ रखने चाहिए, उन्हें समय समय पर काटना चाहिए। मल त्याग के लिए सदैव ही सैनिटरी शौचालय का उपयोग करना चाहिए। कूड़ेदान को ढककर रखें जिसमें मक्खियां प्रजनन न कर सके। प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। हैजा, अतिसार एवं पेचिश के रोगी के शरीर से दस्तों के साथ बड़ी मात्रा में जल निकल जाता है, अतः उसे पुनर्जलीकरण विलयन या जीवन रक्षक घोल पिलाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हमें बाजार का खुला हुआ भोजन तथा खुले फल नहीं खाने चाहिए। शौच के बाद हमें हाथों को साबुन या राख से धो लेना चाहिए। नाखून साफ रखना चाहिए, क्योंकि नाखून के अंदर अगर गंदगी है फिर हम उस नाखून यानी उस हाथ से जब हम खाना खाएंगे तो जो गंदगी नाखून के अंदर होगी वो हमारे पेट में जाएगी, इसलिए हमें नाखून को काटना चाहिए। कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए। प्रतिरोधक टीके यानी बीमारी से बचाने वाले टीके लगवाने चाहिए। हैजा, अतिसार में जब रोगी जो है बहुत ही दस्त हो उसे और वो बहुत कमज़ोर हो जाए तो उसे पुनर्जलीकरण विलयन या जीवन रक्षक घोल पिलाना चाहिए। जीवन रक्षक घोल बनाना, यानी यहाँ पे देखिए आपको जीवन रक्षक घोल बनाने की विधि बताई गई है। 1 गिलास जल उबाल कर ठंडा किया हुआ में 1 गिलास गर्म पानी को उबाल ले, उसके बाद उसे ठंडा कर ले। उसमें 2 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक घोल लीजिए। स्वाद के लिए नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल लीजिए। यानी कहा जाए तो जीवन रक्षक घोल है उसे हम 1 गिलास पानी को उबाल लेंगे, उसके बाद उसमें 2 चम्मच शक्कर
और चुटकी भर जो है हम नमक डालेंगे और 2-4 बूंद जो है कुछ बूंद नींबू के डाल लेंगे। ये हमारा जीवन रक्षक घोल होगा। यानी जब कोई वीक हो जाए, यानी बहुत कमज़ोर हो जाए बीमारी की वजह से, तो उसे हमें ये पिलाना चाहिए। जैसे किसी को पेचिश हो रहा है, पलटी हो रही है, तो उसके बाद हमें उसे पिलाना चाहिए। मक्खी और मच्छरों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम। और जो मक्खी और मच्छरों से रोग फैलते हैं उसकी रोकथाम यहाँ पे आपको बताई गई है। रोग हैजा, मलेरिया, डेंगू आदि। पूरे मकान को नियमित सफाई करनी चाहिए। समय समय पर पूरे मकान में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। शौचालय एवं स्नानघर को साफ रखकर फिनाइल या डिटॉल से धोना चाहिए। यानी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पूरे मकान की नियमित सफाई करनी चाहिए। समय समय पर पूरे मकान में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराना चाहिए। और शौचालय एवं स्नान घर को भी साफ रखना चाहिए, जैसे फिनाइल और डिटॉल से धोना चाहिए। घर के आसपास जल का जमाव नहीं होना चाहिए। उन रुके जल पर केरोसिन छिड़कने से मच्छर उस पर अंडे नहीं दे पाते। सप्ताह में कम से कम एक बार टंकी या कूलर का जल अवश्य बदल देना चाहिए। यानी कहा जा रहा है कि घर के आसपास जो जल जमा होता है उस पर हमें केरोसिन छिड़क देना चाहिए। उससे क्या होगा, मच्छर उस पर अंडे नहीं दे पाएंगे। और हमें सप्ताह में यानी हफ्ते में एक बार ज़रूर टंकी का पानी और जो कूलर में पानी होता है उसे बदल देना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। खिड़की में तार की जाली लगवानी चाहिए, जिससे बाहर से मक्खी मच्छर मकान के भीतर ना आ सके। यानी कहा जाए जब हम सोए तो हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। और खिड़की पे जो है हमें जो तार की जाली आती है उसे लगवा देना चाहिए, जिससे जो बाहर से मच्छर और मक्खी होंगे वो अंदर नहीं आ पाएंगे। टीकाकरण और ड्रिप पिलाना। ड्रिप मतलब आपका होता है पोलियो। चलिए देखते हैं कुछ रोगों जैसे खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, क्षय आदि से बचाव के लिए उपयुक्त टीके लगवाना और ड्रॉप पिलाना चाहिए। यानी कहा जा रहा है कि हमें टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, क्षय आदि रोगों से बचने के लिए उपयुक्त समय पर टीके लगवाना चाहिए और ड्रॉप पिलाना चाहिए, यानी कि पोलियो पिलाना चाहिए। इससे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। यानी कहा जा रहा है इससे टीका लगवाने से और ड्रॉप पिलाने से जो है शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उत्पन्न होती है। अतः बच्चों को समय से टीके लगवा देने एवं ड्रॉप पिला देने से कई घातक रोगों से उन्हें बचाया जा सकता है। ये टीके और ड्रॉप सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क लगाए और पिलाए जाते हैं। यानी कहा जा रहा है कि बच्चों को समय से टीका लगवा देने और ड्रॉप पिला देने से कई घातक रोगों से उन्हें बचाया जा सकता है। और ये ड्रॉप और टीका ये क्या है, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जो है ये निःशुल्क यानी फ्री में लगाए और पिलाए जाते हैं। तो बच्चों आपका जो चैप्टर था संक्रामक रोग और उसकी रोकथाम वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह पढ़िए और समझिए।